क्लास हम लोग बात किए थे कि लेबर वेरिएंस निकालने से पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, जो टेबल हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके। क्लियर है पॉइंट? आज बात करेंगे वो टेबल को लेते हुए हम लोग कैसे लेबर वेरिएंस निकालेंगे। लेबर वेरिएंस, लेबर आप लोग को मालूम है आइदर टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम। In case of time rate system, on the basis of time, payment is made, and for that reason, your time booking, time keeping, all this system is there. On the basis of time work, payment will be made. So labor means the time allowed, standard time, actual time into rate, time into rate, that is your wage. आप लोग सेकेंड सेमिस्टर में पढ़े हैं हाउ यू विल कैलकुलेट द वेज रेट, that is time into rate. Time into, so either there is a difference in time or there is a difference in rate. So standard time and actual time will be compared. Standard rate and actual rate will be compared, and you will find out the variance. जिसको लेते हुए हम लोग टेबल लास्ट क्लास में कर चुके। आज बात करेंगे हम डायरेक्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इसको बोलते हैं DLCV, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट आप जो लास्ट क्वेश्चंस किए थे, आप थोड़ा वो क्वेश्चंस को निकालिए, उस हिसाब से मैं आप लोग को बताते जाऊंगा। लास्ट क्वेश्चंस आप लोग निकालिए। डायरेक्ट लेबर मींस व्हाट? दैट इज स्टैंडर्ड टाइम into standard rate, standard time into standard rate minus actual time into actual rate। आप लोग थोड़ा लास्ट क्वेश्चंस को देखिए। सो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, दैट इज स्टैंडर्ड टाइम into standard rate minus actual time into actual rate। आप लोग को मालूम है there are three category of employee: skilled, आप लोग थोड़ा उसको देखिए, उसमें लिखा हुआ है skilled, semi skilled and unskilled। skilled, semi skilled and unskilled लिखिए आप। skilled, semi skilled and unskilled। skilled, semi skilled and unskilled। अच्छा, in case of skilled worker, standard time is, टेबल को आप देखिए, टेबल जो निकाले हैं, क्वेश्चन को देखिए, टेबल को देखिए, उस हिसाब से मैं बना रहा हूं। सो स्टैंडर्ड टाइम इज 405 आवर्स, 405 आवर्स। इन केस ऑफ स्किल्ड वर्कर द रेट इज ₹20, रेट इज ₹20, दैट इज गिवन इन क्वेश्चंस। हम लोग टेबल में निकाल चुके हैं।
Second, in case of semi-skilled, our standard hour is 810 hours into rate. Rate कितना दिया है क्वेश्चंस में आप लोग देखिए, rate is given, that is 12 rupees. Then in case of unskilled also आप टेबल देखिए, 810 hours at the rate of rupees 8. ये हम टेबल में ऑलरेडी निकाल चुके हैं. माइनस करिए सबको, माइनस एक्चुअल टाइम टेकन भी निकाले हैं. 400 आवर्स इंटू 20, 400 आवर्स इंटू 20. आप देखिए टेबल को देखिए, टेबल देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल पता चलेगा. देन इन केस ऑफ सेमी स्किल्ड, दिस इज 600 आवर्स मल्टीप्लाई टू कितना रेट है, 14 रुपीस 14. क्लियर? अच्छा, अनस्किल्ड वर्कर का कितना है, 1000 आवर्स एट द रेट कितना दिया है, 10. क्लियर माय पॉइंट? रेट कितना दिया है, 10 दिया है. अगर इस चीज को हम समराइज करते हैं, then you will get the answer. This is 100, this is your 100. You will get the difference 100, that is favorable. 100 is your favorable. सेकंड सेमी स्किल का अगर हम समराइज करते हैं, 30-20 फेवरेबल. 30-20 दिस इज योर फेवरेबल वन. क्योंकि मैं बताऊंगा. देन इन द लास्ट अनस्किल्ड, इफ यू समराइज 3520. Clear my point? In this case you will get adverse. कैसे निकालेंगे? Once standard is more than the actual, यहाँ standard hours 405 आवर्स. जो काम हम लोग 400 आवर में किए, इसका मतलब फेवरेबल है. रेट लेकिन स्टैंडर्ड भी 20 है और एक्चुअल भी 20 है. क्लियर है पॉइंट? इसमें कोई अंतर नहीं है. इसीलिए जहां कहीं पे भी स्टैंडर्ड ज्यादा होता है वो हमारे लिए फेवरेबल है, वो पॉजिटिव में निकलेगा ही निकलेगा. अगर इसको समराइज करेंगे, आप टोटल एडवर्स फेवरेबल से माइनस करेंगे तो ये निकलेगा 2100 एडवर्स. ये एडवर्स निकलेगा. क्लियर माय पॉइंट? सो इन दिस वे you will calculate the direct labor cost variance. Direct labor cost variance is equal to standard time multiplied into standard rate minus actual time into actual rate. Now this direct labor cost variance, again it is divided into two parts, that is rate एंड द टाइम. आप लोग को मैं बता रहा हूं बार बार कि लेबर में क्या है, रेट और टाइम. इस हिसाब से आइदर अगर खर्चा ज्यादा हुआ है, टाइम के बजाय से खर्चा ज्यादा हुआ होगा, या फिर एफिशिएंसी के हिसाब से, या फिर रेट अगर कम बेसी होगा लेबर का, ऑब्वियसली ये कॉस्ट को इफेक्ट करेगा. टाइम आवर वर्क वो भी कॉस्ट को इफेक्ट करेगा. So direct labor cost variance, again it is divided तो टेबल में देख ऋषिता, तू कल लास्ट क्लास थी कि नहीं? अगर लास्ट क्लास तू थी तो एक टेबल बनाया गया था, वो टेबल को थोड़ा देख. टेबल में है स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालते हैं, एक्चुअल टाइम कैसे निकालते हैं, और तेरा टेबल में सारा चीज है. अगर तू लास्ट क्लास नहीं किया है तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि वो टेबल में सारा चीज मैं बता दिया हूं.
तू शायद लास्ट क्लास नहीं था, इसीलिए तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर? नाउ दिस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको हम दो हिस्सा में फिर बांट देते हैं। क्लियर? ओके, ये दो हिस्सा में बढ़ गया है। क्या है? डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, इसको बोलते हैं DLRV, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, DLRV, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इसको बोलते हैं DLEV, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। हम मटेरियल में भी हम लोग बात किए थे, जब रेट का बात आता है मींस you will compare the rate, then which one will be fixed? Rate अगर है then hours will be fixed. मटेरियल में क्या था? रेट जब था हम क्वांटिटी को फिक्स्ड किए थे, जब क्वांटिटी का बात आता है तो हम रेट को फिक्स किए थे। यहां भी if it is a direct labor rate variance, that means the comparison is made for rate only, so time will be remain same, that is fixed. What sort of time will be taken? The actual time will be taken. Clear my point? जब हम रेट वेरिएंस का बात करते हैं तो टाइम विल बी कांस्टेंट। वेरिएंस किसका होगा? रेट डिफरेंस विल बी कैलकुलेटेड। सो सबसे पहले इन दिस केस इसको लिख देते हैं स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड। क्लियर? किसको फिक्स कर रहे हैं हम? एक्चुअल टाइम रिमेन कांस्टेंट, एक्चुअल टाइम रिमेन कांस्टेंट। You are going to calculate the rate variance, means the difference of the rate only. So actual time in case of skill 400 अब हम निकाले हैं, then 600, then your 1000 है। आप टेबल में देखिए, आप लोग कर चुके हैं, टेबल में निकाल चुके हैं। अब you will take the difference, difference means standard rate माइनस एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट या एक्चुअल, फॉर्मूला लिखिए, एक्चुअल टाइम इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, माइनस ये इसका फॉर्मूला। एक्चुअल टाइम remain fixed, the variance of rate will be taken. So here you will find standard rate is also 20 and actual rate is also 20, means it is nil. आप लोग देखिए क्वेश्चन, आप लोग टेबल को देखिए, स्टैंडर्ड रेट इज आल्सो 20, एक्चुअल रेट इज आल्सो 20. So 20 minus 20, this is nil. Clear? Then comes to semi-skilled. Standard is 12 rupees. Standard is 12 rupees minus actual is 14 rupees. यहाँ 2 रुपया का डिफरेंस है। यहाँ 2 रुपये का क्या है? डिफरेंस है। मतलब 600 into 2, 600 into 2 is equal to 1200, that is advance,
1200 is your advance. Clear my point? Next, you see, in case of on scale, standard rate is 8. Standard rate is 8 minus एक्चुअल रेट हम लोग कितना दिए उसको 10। यहाँ थोड़ा रेट में हम ज्यादा दे दिए, कितना 2 रुपया, तो ये क्या होगा 2000 एडवांस होगा। क्या होगा 2000 एडवांस होगा। अगर टोटल हम निकालेंगे तो टोटल एडवांस कितना होगा 3200 एडवांस। क्लियर माय पॉइंट? 3200 एडवांस। तो बात क्लियर? जब हम रेट निकाल रहे हैं तो रेट का डिफरेंस लेंगे और एक्चुअल टाइम को फिक्स रखेंगे। क्लियर? अच्छा, जब हम डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी का बात आता है, एफिशिएंसी मतलब टाइम, एफिशिएंसी मतलब टाइम, अभी टाइम का डिफरेंस होगा। क्लियर माय पॉइंट? स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल, तो किसको फिक्स रखेंगे? आप लोग को मालूम होगा मटेरियल में हम लोग लिए थे स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट को लिए, तो यहां भी हम लोग, क्योंकि लेबर जो रेट है वो कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो इसीलिए जब हम रेट वेरिएंस निकाल रहे हैं तो आप एक्चुअल टाइम को लिए, लेकिन जब आप टाइम का निकाल रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड रेट लेना पड़ेगा। कौन सा रेट लेना पड़ेगा? स्टैंडर्ड। ये चीज हम मटेरियल में भी किए। सो स्टैंडर्ड रेट विल बी रिमेन फिक्स्ड। वेरिएंस किसका निकलेगा? टाइम। तो यहां भी आप लिखिए स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड योर ऑन स्किल्ड। Clear? Skilled, semi-skilled and on-skilled. Clear? अब किसको फिक्स रखेंगे? रेट को। रेट कितना है? स्टैंडर्ड रेट 20, स्टैंडर्ड रेट है यहाँ 20, 12, 8, 20, 12 एंड 8। अब टाइम का डिफरेंस है। स्टैंडर्ड टाइम क्या है? स्टैंडर्ड टाइम हम लोग निकाले थे टेबल में 405 आवर्स माइनस 400 आवर्स, माइनस 400 आवर्स। एक्चुअल था 400, स्टैंडर्ड था आपका 405। क्लियर माय पॉइंट? डिफरेंस आप देखिए यहाँ 5 यूनिट का है, 5 इंटू 20, 5 इंटू 20 कितना होगा? 100। ये फेवरेबल है, ये 100 जो है ये फेवरेबल है। क्लियर? सेकेंड, सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड का क्या था? 810 इज योर स्टैंडर्ड आवर्स, 810 इज स्टैंडर्ड आवर। तो एक्चुअल आवर कितने हैं? 600। सो 600, सो डिफरेंस इज 210। जहां कहीं भी स्टैंडर्ड ज्यादा होगा एक्चुअल से, वहां पे आपका फेवरेबल जरूर निकलेगा। तो डिफरेंस देखिए 210 इंटू 12 तो 2520, ये होगा 2520, 2520 ये फेवरेबल है, 2520 ये फेवरेबल है। क्लियर माय पॉइंट? समझ में आ रहा है आप लोग को? Then you will think about on skill. On skill का भी स्टैंडर्ड आवर 810 है माइनस एक्चुअल आवर कितना है? 1000। यहाँ गड़बड़ा गया, एक्चुअली हमको स्टैंडर्ड 810 घंटे में करना था, लेकिन उसी काम को हम 1000 मतलब ज्यादा टाइम ले लिए। यहाँ प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे तो गड़बड़ निकलेगा, 190 का गड़बड़ है, तो ये कितना निकलेगा? 1520, 1520। यहाँ पे देखिए आप एडवांस है, क्योंकि स्टैंडर्ड इज लेस देन द एक्चुअल।
जहां स्टैंडर्ड लेस देन एक्चुअल होगा वहां पे आपका एडवर्स निकलेगा। इसको अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा? 1100 फेवरेबल निकलेगा। 1100 क्या निकलेगा? फेवरेबल। एक इंटरेस्टिंग बात आप देखो, यह एडवर्स कितना है? एडवर्स 3200 एडवर्स है, फेवरेबल कितना है? 1100। तो आपका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना आ रहा है? 2100। यहां पे भी देखिए आप 2100। क्लियर है पॉइंट? इसका मतलब डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस प्लस डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर। आप इसको एग्जाम में भी टेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों का जो लास्ट आंसर आएगा इसके साथ बराबर होना चाहिए। मटेरियल में भी ऐसा था, मटेरियल रेट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का दोनों को जोड़ेंगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकलता है। लेबर में भी वैसी है, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस प्लस डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इट इज प्रूव्ड। क्लियर माय पॉइंट? Again, this direct labor efficiency variance, it is divided into again 3 parts. आप लोग अगर लिख लिए हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा दूंगा। आप लोग लिखना है लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मैं इसको मिटा दूंगा। क्लियर? Then we will discuss direct labor efficiency variance. Direct labor efficiency variance. So direct labor efficiency variance, it is divided into 3 parts. It is divided into 3 parts. हम डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का डिफरेंस कितना निकाले थे? 1100 फेवरेबल निकाले थे। आंसर टू द 1100 फेवरेबल हम लोग निकाले। अच्छा, जब एफिशिएंसी का बात होता है जनरली यू विल फाइंड आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम and abnormal idle time. Normal idle time you cannot avoid it. You are bound to pay for normal idle time. But in case of abnormal idle time, recovery may be made from the labor. But in case of normal, जैसा लीकेज, स्पॉइलेज, ये नॉर्मल लॉस का मटेरियल है। उसी तरह नॉर्मल आइडल टाइम लेबर में भी है, जैसा ड्यू टू ब्रेकडाउन, क्लियर माय पॉइंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर बैठे रहेगा। आपके पास नहीं है तो क्या करेगा? लेबर ऑटोमेटिकली बैठे रहेगा। क्या आप पेमेंट नहीं देंगे बोलेंगे? आपको देना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू फाइंड आउट द आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। तो आप आइडल टाइम कैसे निकालेंगे? आप टेबल को देखिए,
वहां हम लोग निकाले थे एक्चुअल टाइम एंड एक्चुअल टाइम वर्क। एक्चुअल टाइम कितना है और कितना टाइम काम किया है हम लोग निकाले हैं टेबल में। इसका डिफरेंस जो है वो आइडल टाइम है। क्लियर मेरे पॉइंट? तो कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल टाइम, क्लियर मेरे पॉइंट? अच्छा, हम लोग का अगर बंद हो जाता है तो आप लोग दोबारा फिर जुड़िएगा, क्योंकि 40 मिनट का टाइम रहता है और 10 मिनट है। वार्निंग आ गया मेरे पास, तो अगर बंद हो जाएगा तो दोबारा आप इसको फिर ज्वाइन करेंगे, मैं फिर दोबारा लूंगा। क्लियर मेरे पॉइंट? सो एक्चुअल टाइम, आइडल टाइम किसके साथ होगा? एक्चुअल टाइम कितना दिया हुआ है इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस सॉरी आइडल टाइम, सॉरी वेरी सॉरी, गलत बोल दिया मैं। आइडल टाइम, अब देखिए हम लोग जब निकाले थे एफिशिएंसी वेरिएंस, किसको फिक्स किए थे? वहां था आपका स्टैंडर्ड टाइम। तो यहां जितना भी आएगा स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर में ही काम होगा। क्लियर? मैं लिख देता हूं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। Skilled, semi-skilled and unskilled. You will find जब हम डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट को लिए थे, तो यहां भी सारा चीज स्टैंडर्ड रेट के ऊपर में होगा। स्टैंडर्ड रेट कितना था? 20, 12 एंड योर 8, 20, 12 है 8। तो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इन ब्रैकेट है, स्टैंडर्ड रेट इन ब्रैकेट है एक्चुअल टाइम माइनस एक्चुअल टाइम वर्क। हम दोनों टेबल में दिखा चुके हैं। स्टैंडर्ड रेट इन ब्रैकेट एक्चुअल टाइम माइनस एक्चुअल टाइम वर्क, वो टेबल में है ऑलरेडी, आप लोग देखिए। तो इसका कितना होगा? 400 माइनस 376। आप लोग टेबल में देखिए, 400 आवर इज योर एक्चुअल टाइम वर्क इज 376। अगर इसको आप समराइज करते हैं तो यू विल गेट 480। व्हाट यू विल गेट? 480, that is your adverse, नहीं फेवरेबल है, ये एडवर्स नहीं होगा, फेवरेबल होगा। क्लियर? क्योंकि एक्चुअल टाइम वर्क, एक्चुअल टाइम कितना दिए हैं? 400। काम कितना में किया है? तो फालतू में दे रहे ना, ये भी एडवर्स होगा, एडवर्स होगा। ये सारा एडवर्स है, आइडल टाइम ही एडवर्स है, ये हर टाइम एडवर्स में ही निकलेगा। क्लियर माय पॉइंट? देन इन केस ऑफ सेमी स्किल्ड एक्चुअल टाइम वर्क कितना है? 600। एक्चुअल टाइम वर्क इज 600, एक्चुअल टाइम वर्क 564। आप इसका अगर समराइज करेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? बोले 432 एडवांस, 432, दिस इज योर एडवांस। एंड इन केस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर 1000 माइनस 940, 1000 माइनस 940,
difference is 60. 60 into 8, 480. 480 एडवर्स। तो आप अगर इस कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल एडवर्स कितना होगा? 1392। 1392, that is your adverse. That is your adverse. If it is a ideal time variance. Ideal time variance, ideal time means it is a loss. Always you will get adverse result. Remember this point. In case of ideal time, it is a loss for the business. Definitely that is always adverse in nature. Then comes to direct labor yield variance. Direct labor yield variance. Direct labor yield variance. क्लियर माय पॉइंट? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये हर केस में स्टैंडर्ड रेट फिक्स रहेगा तीनों के केस में, क्योंकि डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हम लिए हैं स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड रेट। तो हर केस में इसके नीचे जितना भी मल्टीप्लाई होगा स्टैंडर्ड रेट के साथ ही होगा। तो आप देखिए यहां स्किल्ड, इसका स्टैंडर्ड रेट 20, सेमी स्किल्ड इसका स्टैंडर्ड रेट है 12, अनस्किल्ड इसका है 8। तो किस चीज को हम कंपेयर करेंगे अभी? यील्ड। यील्ड मींस ड्यू टू योर circumstances. Sometime benefit may be there, sometime it may be adverse, sometime it may be favorable, or sometime it may be unfavorable. So that's why this will be taken. The formula is standard rate in bracket. Write down formula: standard rate in bracket standard time minus actual time. Standard time minus actual time. Clear my point? Just put the value standard time minus, sorry, this is your revised standard time. This is your revised standard time. Sorry, very sorry. Standard rate in bracket standard time minus revised standard time. So standard rate is 405. Standard time is 405 minus standard time is 405. आप लोग टेबल को देखिए, हम लोग निकाल चुके हैं रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम। रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 376 माइनस 376 कितना निकल रहा है? इसका नेट रिजल्ट निकलेगा 580, दैट इज फेवरेबल। 580, दैट इज फेवरेबल। क्लियर माय पॉइंट? देन इन केस ऑफ सेमी स्किल्ड 810, semi skilled, that is 810, standard time 810 minus revised standard time आप देखिए that is given 752। 752 अगर इसको हम लोग समराइज करते हैं तो क्या 696, that is favorable। 696, that is your favorable one। Clear my point? If you calculate for unskilled, कितना है unskilled? Again same, standard time is 810, revised standard time is 752. Then difference how much you will get? You will get 464. 464, that is also favorable. If you add all the favorable one, then you will get
1740 1740. Clear my point? So formula is स्टैंडर्ड रेट. ये हर केस में स्टैंडर्ड रेट फिक्स है. यहाँ पे हम लोग लिए एक्चुअल टाइम वर्क, ये दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज योर आइडियल टाइम. लेकिन ईल्ड में लिए स्टैंडर्ड रेट फिक्स किए, स्टैंडर्ड टाइम रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम को लिए. क्लियर? एक बार और ऐड कर देना. ठीक है, हैं? तो अब हम बात करेंगे डायरेक्ट लेबर मिक्स्ड वेरिएंस. जो लास्ट वन है डायरेक्ट लेबर मिक्स्ड वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर मिक्स्ड वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस. इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले फॉर्मूला को हम लिखते हैं. देखिए आपको मैं बता रहा हूं, स्टैंडर्ड रेट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन 3 केसेस. सो स्टैंडर्ड रेट इन ब्रैकेट, राइट डाउन, स्टैंडर्ड रेट इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, सॉरी हम लोग डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस बात कर रहे हैं. ये होगा स्टैंडर्ड रेट इन ब्रैकेट, very sorry, standard rate in bracket revised standard time minus actual time work, minus actual time work. Revised standard time minus actual time work. टेबल में पूरा है, आप थोड़ा देख लीजिए टेबल, काम खत्म हो. In case of skilled, the amount is fixed, that is 2012 rate is fixed and this is your 8. मैं डिटेल और स्पेस कम है लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा. So 20, so रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम, आप टेबल को देखिए, स्किल्ड वर्कर का रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम 376 आवर्स है. 376 माइनस एक्चुअल टाइम वर्क कितना है, वो भी 376 माइनस 376, the result is nil. The result is nil in case of skilled work.
But in case of semi-skilled worker, revised standard time is 752 hours. 752 hours minus actual time was 564. 564 तो कितना आ रहा है आप देखिए, इसको जब समराइज करेंगे तो 2256 this is your favorable one. 2256 that is your favorable one. Next, in case of unskilled, you will find 752 is revised. 752 is revised standard time minus actual time was 940. Actual time was is 940. If you summarize these two, then you will get 1504. Then you will get 1504. Favorable or adverse? Definitely, this is adverse one. This is adverse. Clear my point? If you add all the, here you will get adverse. Here you will get favorable. How much is favorable? 1740. That is favorable. Here you will get in total. One is favorable, one is adverse. Then how much you will get in total? अब देखिए, इसका जो तीनों है, ये तीनों अगर हम मिला देंगे, this will be equal to your 1100. Clear my point? अगर ये तीनों मिल जाता है, तो किसके साथ सेम होगा? इसका मतलब आइडियल टाइम वेरिएंस plus direct labor yield variance plus direct labor mixed variance is equal to direct labor efficiency variance. Direct labor efficiency variance, ये भी आप प्रूव कर सकते हैं. Clear my point? So these are the different formula which is used in case of labor variance. Clear my point? तो जो लोग नहीं किए हैं, आप लोग टेबल से सीखिए और इसको इक्वेशन में डालिए, आपका निकलते जाएगा. टेबल बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है. टेबल अगर बन गया तो आपको आगे अपने आप प्रोसेस निकलती है. तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं. आप सबको धन्यवाद. आज हम लोग का डायरेक्ट लेबर वेरिएंस खत्म हुआ. फिर नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में ओवरहेड वेरिएंस. आप घर में करिए, मैं असाइनमेंट भी दूंगा. जितना पढ़ा इसको छोड़ना मत, क्योंकि आप लोग का नेक्स्ट फिर सेमिस्टर में ये सारा चीज पूरा है. आपका मैनेजमेंट अकाउंट फिफ्थ सेमिस्टर में मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, जितना अभी पढ़ रहे हैं पूरा सारा चीज वही है. एक चैप्टर सिर्फ एक्स्ट्रा है. तो इसीलिए आप लोग को इस चीज को ध्यान से करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ना है. आप सब लोग को धन्यवाद. मैं एंड करता हूं. हेलो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को कहीं पे भी किसी तरह का डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, नीचे दिया हुआ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, ताकि मैं आपका प्रॉब्लम को समझ के समझा पाऊँ. और एक बार, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरा नया वीडियो आपके पास पहुंचता रहे. धन्यवाद.